बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? हुज़ैफ़ा's किचन में सबका वेलकम है। और आज मैं बना रही हूँ चिकन पोटैटो कटलेट्स। ठीक है, इसको कबाब भी बोल सकते हैं, आलू के कबाब, चिकन के कबाब। तो रमज़ान के आगे जो है वो तैयारियाँ स्टार्ट हैं, तो उसके लिए जो है वो आज मैं ये बना रही हूँ। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, तो मैंने जो है वो सबसे पहले जो है वो चिकन रख दिया है। ठीक है, उसमें पानी डाल के 1 लीटर डाला है। आलू जो हैं वो उनको मैंने हाफ़ कट कर लिया है। और आलू को जल्दी गलाने के लिए और उसके टेस्ट अच्छा करने के लिए जो है वो इसमें डालते हैं हल्दी। ठीक है, हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें हल्दी जो है वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ठीक है, और उसके बाद एक ट्रिक है, देसी टोटका भी इसको कह सकते हैं। इसमें जो है वो पानी जो है वो जब बॉयल होता है तो वो ऊपर को आता है। तो यहाँ पे इसको ना ऊपर लाने के लिए जो है वो हम ये 1 स्पून इस तरह से इसके ऊपर लकड़ी का रख दें, तो वो पानी जो है वो ऊपर उसका बॉयल नहीं आता और आपकी जो है वो सफाई भी रहती है, नीटनेस रहती है। ठीक है, ये एक ट्रिक थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। उसके बाद जो है दूसरी तरफ चिकन है। चिकन के अंदर जो है वो हमने 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट लेना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और 1 टीस्पून जो है वो पिसी हुई काली मिर्च लेंगे। ठीक है, वो इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद जो है 1 टेबल स्पून जो है वो वाइट सिरका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस है। बिस्मिल्लाह, ये इसमें ऐड कर देंगे। और इसके ऊपर भी सेम, क्योंकि जब बॉयल होता है तो इसका पानी जो है वो ऊपर को आता है, तो बाहर ना गिरे, तो इसके ऊपर जो है वो हम इस तरह से स्पून दे देंगे कि वो पानी बॉयल हो के वो मैस ना हो, नीटनेस रहे। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक मैंने की है। जब तक जो है ये मेरा चिकन और आलू जो हैं वो बॉयल होते हैं, आलू को जो है वो मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, और चिकन भी ऑलमोस्ट इतना टाइम लगेगा। तो फिर इंशाल्लाह इसके बाद मिलते हैं। जी, ये बॉयल हो रहे हैं चिकन भी और आलू भी। तो तब तक जो है आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर लें और लाइक किया करें मेरी वीडियो को और अपने फ़ीडबैक लाजमी दिया करें, कमेंट करके बताया करें। अगर आप किसी रेसिपी की जो है वो मुझसे न्यू रेसिपी सीखना चाह रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों ने क्या रेसिपी सीखनी है, वो मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें। और ये आप ट्राई करते हैं तो किस तरह से रिव्यू आप लोग मुझे देंगे तो वो लाजमी दिया करें। ठीक है जी, तो जब तक जो है ये मेरा चिकन और ये आलू हो रहे हैं तब तक हमने लेने हैं 2 ब्रेड के जो है वो स्लाइस। और इसके अंदर जो है वो एक दरमियाने साइज़ का जो है वो प्याज लेके इसको जो है वो अच्छी तरह हम ब्रेड को जो है वो पीसेस को छोटा छोटा कर लेंगे और प्याज को जो है वो चॉप कर लेंगे और ब्रेड को भी इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ठीक है, मैं इसको चॉप करके फिर दोबारा मिलती हूँ। जी, तो मैंने जो है वो ब्रेड को जो है वो चॉप कर लिया है और प्याज को भी जो है वो मैंने चॉप कर लिया, अनियन को। इसका जो है वो सारा पानी अच्छी तरह निचोड़ के फिर आपने इसको ड्राई फॉर्म में जो है वो यूज़ करना है। अभी इनको साइड पे कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी, तो मेरा चिकन जो है वो हो गया है, तो अब इसका फ्लेम को है ऑफ़ कर देंगे और इसको जो है वो रेशा रेशा कर लेंगे ताकि वो कटलेट्स में जो है वो छोटे छोटे हों, ज़्यादा बड़े ना हों। तो मैं इनको करके फिर मिलती हूँ। तब तक पोटैटो भी जो हैं वो हो रहे हैं बॉयल। जी, तो मेरे आलू जो हैं वो बॉयल हो गए हैं और मैंने उनको जो है वो मैश कर लिया है अच्छी तरह। ठीक है, ये मैशर से, पोटैटो मैशर से। ठीक है, उसके बाद चिकन जो है उसको भी मैंने सारा जो है वो अलग अलग कर लिया है। तो अब जो है वो स्पाइस ऐड करते हैं और इन सब चीज़ों को जो है वो मिक्स करते हैं। जी, तो अब इसमें जो है वो सारे स्पाइस ऐड करेंगे। सबसे पहले जो है वो मैंने लिया है लहसुन पाउडर 1 टीस्पून।
ठीक है। ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च जो है वो हाफ़ टी स्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो 1 टीस्पून। उसके बाद जो है अदरक पाउडर लिया है मैंने, वो लिया है 1/4 टीस्पून। उसके बाद जो है नमक हस्बे ज़ायक़ा है, काली मिर्च है 1 टीस्पून। उसके बाद चिकन पाउडर है, वो टेस्ट के लिए, वो अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना मैंने जो है वो अपने टेस्ट के लिए डालना है। उसके बाद जो है इसमें है 1 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर है, भर के डालना है ये। उसके बाद जो ये हमने रेडी किया था जो है वो ब्रेड क्रम्स, वो डालेंगे। उसके बाद प्याज जो है वो चॉप की थी, और उसको जो है वो उसका अच्छी तरह पानी निकाल के उसको अच्छी तरह ड्राई करके वो मिक्स कर देंगे। 1 जो है वो टीस्पून धनिया, उसके बाद टीस्पून सॉरी कह रही हूँ 1 टेबलस्पून। और उसके बाद जो है वो हरी मिर्च मैंने 2 ली हैं, अगर तेज़ वाली हैं तो आप लोग जो है वो 2 ले लें, अगर नॉर्मल हैं तो वो 3 से 4 भी ले सकते हैं। मेरी तेज़ थी इसलिए मैंने 2 ली हैं। अब इन सारी चीज़ों को जो है वो मिक्स करते हैं और फिर मिक्स करके दोबारा मिलती हूँ। जी, तो ये सारा जो है मैंने मिक्स करके उसको इकट्ठा कर लिया है। अब जो है वो बनाने का तरीका है, ये स्टेप मैं खुद से ऐड कर रही हूँ, अगर आप लोगों को बताने के लिए, गाइडलाइन के लिए, कि इस तरह के जो हैं वो प्लास्टिक शीट पेपर वगैरह जो हैं वो कट करके तो आपने इसकी बेस में भी रखना है। जब आपने फ्रीज़ करना हो इसको आप 15 से 1 मंथ के लिए जो है वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से नीचे आपने पहले रखना है, फिर आप इसके ऊपर जो है वो सारा फिल करके फिर इसकी सेकंड लेयर के लिए भी ये शीट रखेंगे, और देन इसके ऊपर अगर आप ज़्यादा लेयर लगाना चाहते हैं तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो ये शीट को बीच में रखते जाएंगे। तो मैं स्टार्टिंग में जो है वो आप इसके ऊपर जो है वो अपने हाथ के ऊपर ऑयल भी लगा के इसको बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह से डायरेक्ट भी बना सकते हैं। और अगर गोल शेप के लिए जो है वो अब आजकल मार्केट में जो है वो टूल भी मिलते हैं, उसको आप इस तरह से प्रॉपर सर्कल की शेप में वो अगर बाय करना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। मैं हाथ की मदद से करूँगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस तरह से मैं बनाना बताती हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने मिक्सचर लेके, मैं जो हूँ वो थोड़ी सी मोटी लेयर वाले बनाती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो इसको पतले भी बना सकते हैं, जिस तरह आप लोगों को पसंद हो, ठीक है। इस तरह से इसको जो है वो शेप दे देंगे, और इस तरह नीचे प्लास्टिक शीट मैंने बिछा दी है और इसके ऊपर जो है वो रखते जाएंगे। इसी तरह सेकंड बना के और इसकी साइड्स को भी सेट करके, तो इस तरह से अगर इस पॉइंट पे आप लोग को लग रहा हो कि जो है वो नमक कम है तो आप लोग नमक अपनी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी पे बना रहे हैं, तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से जो है वो मैं बना के फिर आती हूँ। जी, ये देखें इस तरह से मैंने सारा फिल करके अब इसके ऊपर जो है वो मैंने लेयर देनी है, तो ये मैं दोबारा से जो है वो ऊपर शीट दूंगी और देन जो है वो इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूँ रखना स्टार्ट कर दूंगी। फिर अगर मैंने इसके ऊपर भी लेयर देनी है, अगर नहीं भी देनी तो फिर इसके ऊपर प्लास्टिक शीट कर देंगे। इस तरह से जब आप निकालते हैं तो वो आपस में जुड़ती नहीं हैं, और फ्रीज़ हुई हो तो वो आराम से जो है वो अलहदा हो जाती हैं। जी, ये देखें ये मेरी सेकंड लेयर आ चुकी है। फिर इसके ऊपर जो है मैं फिर से ये दूंगी ताकि ये ख़राब ना हो, इसके अंदर नमी ना आए, तो ये प्लास्टिक शीट इसको प्रोटेक्ट करेगी। तो ये अब मेरे रेडी हैं। अभी ये ताज़ा ताज़ा हैं, इनको मैंने अब आपको फ्राई करने का तरीका भी बताना है, तो मैं मेरे जो फ्रीज़ हुए हुए हैं उनको मैं यूज़ करूँगी। तो आप लोग इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख के टेम्परेचर इसका चेंज हो जाए फिर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। जी, तो यहाँ मैंने जो है वो ऑयल रख दिया है, और इसके लिए मुझे चाहिए एक अंडा और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब चाहिए। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने फ्रीज़ वाले यूज़ करने हैं, क्योंकि अभी मेरे वो फ्रेश बने हैं, तो मैं फ्राई करने का तरीका भी आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने ये वाले जो मेरे फ्रीज़ हुए हैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी। स्टार्टिंग में जो है वो फ्लेम को जो है मैं हल्का कर दूंगी। ऑयल मेरा गर्म हो गया बहुत ज़्यादा, तो उसको फ्लेम को हल्का करूंगी, क्योंकि मेरे फ्रीज़ हुए हुए हैं तो उसके ऊपर जो है वो पानी है, बर्फ़ है, तो वो जब उसके अंदर डलेगी तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, तो वो मैंने थोड़ा लो कर दिया है। सबसे पहले जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अंडे में डिप करेंगे,
ठीक है। फिर इसको जो है वो ब्रेड क्रम्ब में करेंगे डिप, ठीक है। अच्छी तरह इसकी हर साइड के ऊपर जो है वो इस तरह से भी लगाएंगे ताकि वो अच्छे से हर जगह जो है वो लग सके और क्रिस्पी हो, ठीक है। बिस्मिल्लाह। इसी तरह जो है वो हमने जितने भी फ्राई करने हो उसको हम इस तरह से पहले अंडा लगा के, ठीक है, देन इसको ब्रेड क्रम्ब लगा के, तो वो हम जितने चाहे फ्राई कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह जो है वो ब्रेड क्रम्ब लगना चाहिए। इसकी साइड्स को जो है वो इस तरह से बीच में यूँ लगा के, ये ब्राउन ब्राउन से हमने करने हैं, डार्क ब्राउन। बिस्मिल्लाह। इस तरह अब इसको 1 मिनट के लिए जो है वो छोड़ देंगे। इसको बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं, अगर हम इसको हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे जी। तो अब इसकी जो है वो साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, ये इसकी साइड चेंज करके तो ब्राउन सी है, मुझे जो है वो डार्क ब्राउन चाहिए। उसके बाद जो है अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इसमें जो है वो हम टिश्यू पेपर रख देंगे ताकि जो है ऑयल इसको सक कर ले। और डाइट कॉन्शियस जो लोग हैं उनके लिए जो है ये बेस्ट टिप है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हम अपना डिश आउट करते हैं जी। देखेंगे इसकी दोनों साइड जो हैं वो ब्राउन हो चुकी हैं। और इसकी साइड्स को अगर आपने करना है तो आप इसको इस तरह से पकड़ के हल्का सा, इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना, इस तरह से इसकी साइड को भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने डिश आउट कर लिए हैं। आप इसको जो है वो आप केचप के साथ खाएं, आप इसको जो है वो मायोनेज़ के साथ खाएं, या सॉस के साथ, या धनिया पुदीने की चटनी के साथ, आप किसी भी तरह इसको खा सकते हैं। ये देखिए अंदर से कितने यम लग रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा जो हैं वो क्रिस्पी भी हैं। तो मेरी ये कटलेट्स जो हैं वो ट्राई करके तो आप लोगों ने ज़रूर फ़ीडबैक देना है। और हुज़ैफ़ा's किचन को जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स किया करें मज़े मज़े के, और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी इमानिल्लाह।